आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमतगार मैं हूं आपके साथ आलम खान हटला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गाजीपुर में खरडिया महाविद्यालय की कन्वोकेशन की तकरीब में की शिरकत। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में दर्ज की गई ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में तेज बारिश के सड़कें भी बंद। और महकमा सयाहत की कमिश्नर सेक्रेटरी की क़यादत में अवामी दरबार डोडा में हुआ मुनक़िद। अवामी शिकायत से हुई वाकिफ, भदरवा में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर हुआ गौर फिक्र। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गाजीपुर में खरडिया महाविद्यालय के कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि वो इस तकरीब में शिरकत कर काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस अहम मौके पर फारिग उल तहसील तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की है और मुस्तकबिल में तमाम कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। महकमा सयाहत की कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुदगल ने आज लाल देद ऑडिटोरियम कैंपस डोडा में अवामी दरबार मुनक़िद किया है। इस मौके पर डीसी डोडा हरविंदर सिंह और तमाम जिला ऑफिसरान मौजूद रहे। अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी वहां मौजूद थी। लोगों की तरफ से सयाहत से मुतल्लिक बहुत से मुतालबात रखे गए। उन्होंने इस मौके पर तमाम मुकर्रिरीन की बात सुनी और कहा है कि हम भदरवा में सयाहत के बारे में बहुत मुअस्सर हैं। बहुत से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और जल्द ही भदरवा सयाहत में नई बुलंदियों को छू लेगा। हम भदरवा में बॉलीवुड की तलाश भी कर रहे हैं क्योंकि ये जगह फिल्म की शूटिंग के लिए भी काफी मौजूद है। गंडोला का मैम ने आपको प्रॉमिस किया ही है कि गंडोला मैम कोशिश करेंगे कि इसी टाइम तो मैं चाहूंगा मैम ही उस पे एचएडीपी के मैम आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया, मेरे बहुत से कंसेप्ट खुद भी क्लियर हुए मैम। आपकी जो डायरेक्शन है आई एश्योर कि उन पे हम काम करेंगे मैम। तो कीर साहब ने बताया, इन्होंने लेवेंडर के बारे में बहुत कुछ बताया। यहाँ पर आज हम ये देख सकते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, जो यहाँ की लोकल आवाम जो है उनको बेसिक चीजें वो नहीं मिल रही है अपने लिए। तो मेरे हिसाब से जो टूरिस्ट आएगा तो उसके लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा। टूरिस्ट आए अच्छी बात है। चूंकि मैं पंचायत सुनली का नायब सरपंच रहा हूं, 5 साल बैक विलेज के 5 फेस हमने देखे हैं, 5 फेस अटेंड भी किए, लेकिन जो बेसिक डिमांड्स हमने रखी थी बदकिस्मती से वो आज भी उधर की उधर ही है, पूरी नहीं। उसमें हमारा एक लिंक रोड का मसला था। मैं डीसी सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज नोट डाउन कीजिए। ये एक लिंक रोड का मसला सर हमारा जो है पिछले 6 साल से पड़ा हुआ है, 7 साल से। कुछ मीटर्स का है वो, और आज की डेट में लोग वहां सब्जियां उगा रहे हैं उस लिंक रोड। और सबसे नियरेस्ट पंचायत जो हमारी जो है वो टाउन के साथ है, और लोगों को वहां पर लिंक रोड नहीं, उसमें देरी क्यों हो रही है? आधा काम, आधी रोड बनी हुई है और आधे में सब्जी लगी हुई है। रीजन क्या है आज तक में पता नहीं चला है। दूसरा एक सर्कुलर रोड का हमारा इश्यू था, डिफेंस रोड भी है वो अपर प्लेजा के लिए, बहुत से बार हमने डीपीआर भी उसकी बनी। वो रोड का मसला भी उधर ही पड़ा हुआ, पिछले 10 साल से उसको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो मसला भी कहीं नहीं पहुंचा। जो हमारा बैक टू विलेज का फेस रहा, उसमें ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, कुछ डिपार्टमेंट्स ने काम बहुत अच्छे किए। जो हमारा आरडीडी डिपार्टमेंट जो है, मैं कहता हूं कि आरडीडी डिपार्टमेंट जो है पहले नंबर पे है, जिन्होंने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलात थी, उनको हल करने में उनका एक अहम रोल रहा है। जो हमारी पीएमएवाई की स्कीम की मैं बात करूं, नियर अबाउट 160 प्लस हाउस होल्ड जो हमने डिपार्टमेंट आरडीडी डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही हमने एक डिमांड रखी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसे हमारे इरशाद साहब ने अभी बोला कि जो हमारा लकड़ी का इश्यू आता है। जैसा कि आपको पता है कि सेक्रेटरीज को हर महीने 2 बार पब्लिक दरबार करना होता है, कोई भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो इस बार जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स मुझे असाइन हुई थी उनमें एक डोडा है और एक सांबा है। सो डोडा का पब्लिक दरबार हमें करना था और मेरे ख्याल से ये परफेक्ट डिसीजन रहा कि डोडा का पब्लिक दरबार जो है वो भदरवा में हो, बिकॉज राइट नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द सेक्टर ऑफ टूरिज्म, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भदरवा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स
एरिया और सर्किट आप कह सकते हैं इन जम्मू डिवीजन। तो अगर जम्मू डिवीजन के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और जेके यूटी, तो भदरवा में बहुत अच्छा टूरिज्म पोटेंशियल है। पब्लिक दरबार्स आर इम्पोर्टेंट, स्पेशली हेडक्वार्टर से हट के पब्लिक दरबार्स करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में जो उनकी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं लोगों की या छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, हर बार जरूरी नहीं है कि वो अपने तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल है सरकार की, जिसमें सेक्रेटरीज खुद यानी कि JNK गवर्नमेंट खुद चल के लोगों के डोर स्टेप पे आती है और वहीं आके उनके पास आके उनके बीच में बैठ के उनकी डिमांड सुनती है, और बहुत सारी डिमांड्स पे साइमल्टेनियसली काम भी होता है। कुछ काम हुए भी हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मीडियम टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों से इंटरैक्ट करने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत सारी फील्ड की रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज पता चलती हैं। जो हमारी नीचे पूरी सरकारी मशीनरी है वो अलर्ट रहती है, मुस्तैद रहती है। तो यही इन पब्लिक दरबार्स का स्पिरिट है और मुझे लगता है इससे बहुत फायदा जनता को मिलता है। भदरवा को एक तो फोकस एरिया के तौर पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमें कहा गया था कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अब बन रही है कि 5-7 फोकस एरियाज हमें दोनों ही डिविजन्स में उठाने हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के बालताल में बर्फ जमा होने की वजह से हुकाम ने श्रीनगर ले शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है। वहीं इसके अलावा दीगर कई सड़कें भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हुई हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले की वादी गुरेज में इतवार को सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आज से शुरू होने वाली अगले 3 दिनों के दौरान कश्मीर डिवीजन के बालाई इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश भी दर्ज की गई है। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके से ताल्लुक रखने वाले भारतीय फौज के साबका फौजवीर नारियों के लिए एक रैली का इनाकाद किया गया है, जो कि डिग्री कॉलेज थाना मंडी में मुनक्किद किया गया है, जिसमें थाना मंडी और मुल्हका इलाकों से ताल्लुक रखने वाले साबका फौजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। यहाँ कमांडिंग ऑफिसर्स ने इनकी शिकायत को सुना है। हमने किया बीएड किया जीएन स्टाफ अभी कुछ नहीं हो जाएगा। Thank you very much. Respected CEO और 61 RRK all officers, JCOs, NCOs का स्वागत करता हूँ तमाम थाना मंडी के सिविलियन और एक्स सर्विसमैन की तरफ से। मैं उम्मीद करूंगा ताकि हमारे एक्स सर्विसमैन या सिविल भी अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो उनको वो सामान वहां से दिया जाए। नंबर 2 पॉइंट, हमारे एक्स सर्विसमैन के पास गन्ने हैं। इसके बारे में अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन राजौरी का जो स्टेशन हेडक्वार्टर है, आपका वेलफेयर का सारा काम एक्चुअल उनके अंदर आता है। वही जाते हैं ना अपना कोई क्या बोलते हैं 61 RR जो है शर्मा साहब, आपने मेरे ख्याल रामपुर में भी सर्व किया। मुस्लिम मिलिटेंट जो वहां सक्रिय था, उससे बहुत बड़ा एम्युनिशन आपने जब्त किया था, जो 2 बोरियों में भर के था। ये एक हिस्ट्री है। वो अटैक हुआ तो मिलिटेंट वहां से भाग और शाम को आस पास के जितने भी रिश्तेदारी में लोग आते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। सभी को परिवार क्या करता है, तरक्की करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसी परिवार में अब फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है कि
जिस तरह से अपने परिवार का आप ख्याल रखते हैं, ऐसे ही आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना है। अगर एक एक्स सर्विसमैन को किसी चीज का पता लग रहा है कि जिससे उसका फायदा हो रहा है, तो उसको साथ में साथी जो है, नजदीक में जो भी एक्स सर्विसमैन की फैमिली है, बच्चे हैं, उनको बताना है, सही राह दिखानी है। सभी का अमन उस कैफियत को कहते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ काफी अदब और ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं जो उर्दू को काफी लगन प्यार से समझते भी हैं और बोलते भी हैं। एंड सीओ साहब, आई मस्ट टेल यू एवरीबॉडी इज हियर इज अ गुड ऑडिटर, सो यू नीड टू बकल अप ऑन दैट। यहाँ हर कोई अच्छा मुकर्रर और जुबान के ऊपर अच्छी खासी दस्तरस रखता है, तो काफी खुशी हुई। मेरे बुजुर्ग भी हैं, कुछ इनसे भी सीखने का मौका मिलता है। तो अगर ऐसे रहनुमा हमारे हों, ऐसे बुजुर्ग हों, समाज के अंदर ऐसे लोग हों, तो काफी कुछ हम जैसे बड़ी ऑफिसर्स को सीखने का भी मौका मिलता है। इसलिए मैंने सीओ साहब को कहा कि यह हर कोई अच्छा मुकर्रर है, आप भी उस चीज की तैयारी कर लें, बिकॉज यू हैव टू कोप विद दैट। खैर, आज का मौका तो किसी सीएसडी के साथ में ही काउंटर खोला जाएगा कि जब भी आप आते हो तो ये क्या बहाना हो जाएगा। आए हो तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, अपनी ये परेशानी मुझे आ रही है, ये डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, तो हमारे पास अप्रोच कीजिए, आपको आगे का जरिया बता दिया जाएगा कि आपने यहां जाना है, ये कार्रवाई करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके दो चीजों का समाधान हो रहा है। आपको जाना नहीं पड़ा, आप आगे यहाँ पर बातचीत कर ली, सामान ले लिया। दूसरा, अगर कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका भी समाधान हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि फिर दोबारा उसकी तरफ आना नहीं। अगली बार जब भी आते हो, आपको पक्का उसका पूछना है कि क्या इसका प्रोग्रेस हुआ है। जब यहाँ पे आरआर तैनात हुई और आरआर के मतलब हमने सुना था, क्या मेरे भाइयों सही बताना कि हमारी हिंदुस्तानी फौज में बिगड़ा तिगड़ा नौजवान जो होता है उसको आरआर में भेजा जाता है। तो हमने यही बात जब ब्रिगेडियर साहब से की और सीओ साहब से की, ब्रिगेडियर साहब ने कहा भाई आप घबराओ मत। 3 दिन वो रोमियो फोर्स के हेडक्वार्टर में जाके बैठे पलमा में, और 3 दिन के बाद जब वो फौज आई, और आज मेरा ख्याल है तहसील थन्ना मंडी का हर बच्चा से लेके बूढ़े तक जो है वो सल्यूट करता है कि पहुंची। आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है, आज आर्मी ने 61 आर की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर ने जो ये प्रोग्राम किया है एक्स सर्विसमैन के लिए, और इसका हम बहुत तहे दिल से इनका वेलकम करते हैं कि एक नई बटालियन होने के बावजूद ही यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आते आते यहाँ की थाना मंडी को, पब्लिक को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की है, और हम इस चीज़ का उम्मीद रखेंगे कि ये इस चीज़ को आगे तक बढ़ाएंगे, और हम सभी एक्स सर्विसमैन इस चीज़ का मिलके और यहाँ थाना मंडी की लोकल पब्लिक जो भी है इस चीज़ का साथ देंगे, बर्ताव करेंगे, और पूरी आवाम इस चीज़ को लेकर साथ चल रही है। सेनेगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने वाटर वर्क्स डिवीजन एसएमसी के कामों और इकदामात का आज जायजा लिया है। जायजे का मकसद पानी की फराहमी में डिवीजन की पेशरफ्त का जायजा लेना और शहर श्रीनगर में मुस्तकबिल में पानी के इंतजाम के मुअस्सन नफाज की हिकमत अमली बनाना था। जायजे के दौरान कमिश्नर एसएमसी ने वाटर वर्क्स डिवीजन एसएमसी की जानिब से श्रीनगर के मकीनों को महफूज और काबिल एतमाद पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अदा किए गए अहम किरदार पर जोर दिया है। इस जायजे का मकसद बेहतरी के लिए शोबों की निशानदेही करना और डिवीजन की कारकर्दगी और खिदमात की फराहमी के तरीकाकार को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली वाज़ा करना था। डॉक्टर अवैस ने वाटर वर्क्स डिवीजन की जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया है और श्रीनगर शहर में पीने के पानी से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को बरकरार रखने और अपग्रेड करने के लिए इनकी लगन को सराहा है।
श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ईदगाह हलके में तकरीबन सैकड़ों लाइट्स नस्ब की हैं। लोगों का कहना है कि ये पहली बार है कि हमें इलेक्ट्रिक पोल पर रोशनियां मिल रही हैं और डीपीएपी के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने भी एसएमसी के इस कदम का खैरमकदम किया है। पालपुरी ने कहा है कि इस इलाके को पिछली हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है, लेकिन हम इनके शुक्रगुजार हैं। इलाके में लाइट्स की तनसीब के लिए इंतजामिया खसूसन कमिश्नर एसएमसी ने पालपुरी ने कहा है कि ये देरीना मुतालबा था, जिसे कमिश्नर एसएमसी ने और एलजी के रहनुमाई में पूरा किया गया है। जिला डोडा की पंचायत सड़क में आज कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अवामी इज्तिमा मुनक्किद हुआ है, जिसमें कई कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है। इस दौरान बहुत से लोगों ने कांग्रेस की पॉलिसियों से मुतासिर होकर जमात में शमूलियत भी इख्तियार की है, जिनका जमात में पुरतपाक खैरमकदम किया गया है। मुबारक है बहुत बहुत, और कांग्रेस का सबूत करना है। इसके बारे में ये है कि एक्चुअली आज हमने यहाँ पे एक वर्कर्स मीटिंग बुलाई थी कि जितने भी हमारे कांग्रेस के पुराने वर्कर्स हैं उनसे हमने मिलना था, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आ रहे हैं, उनकी हम तैयारी में हैं, उसी प्रिपरेशन में अभी हम लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में हमने यहाँ एक वर्कर मीटिंग रखी हुई थी आज, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो ये मीटिंग आपने देखा कि एक जलसे का इसने शक्ल इख्तियार कर ली और ये बहुत ज्यादा लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे हो गए। हमें तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम बहुत दूर दराज की पंचायत में आज एक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जलसा हुआ और फिर आपने देखा कि जो लोगों की हमने बातें सुनी, इन सभी बातों में हमने पाया कि लोगों के अंदर इस वक्त बहुत आक्रोश है, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि जितनी भी बाकी पार्टियां हैं वो यहाँ आके और इन लोगों के साथ उन्होंने एक धोखाधड़ी की हुई है और इन लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं, जुमलेबाजियां की हैं। इसलिए ये लोगों की जो आज हमने बातें सुनी, इनकी परेशानियां सुनी और यही हम इन सब से जो है बात करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ तो भाई लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। वादी कश्मीर के जिला गांधरबल के बाबा नगरी वांगत कंगन इलाके में आज मियां अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का 98वां उर्स शरीफ अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। उर्स शरीफ में वादी कश्मीर के कई इलाकों से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। उर्स शरीफ सजादा नशीन मियां अल्ताफ अहमद लारवी की सदारत में मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर आलमी इस्लाम और जम्मू कश्मीर के लिए खसूसी दुआएं भी की गई हैं। वांगत बाबा नगरी से देख रहे हैं, बहुत ही जो उर्स मुबारक की जो हज़रत जनाब बाबा पीर साहब लारवी को 98 उर्स है, उन्होंने आज के दिन 18 फरवरी 7 फगन 15 शाबान वाले दिन उनको वसाल हुए थे। उन्होंने अपना वसाल तो पहला 19 साल अपना शेर के बिच इसकी पेशगोई फरमाई थी कि शेम शाम नू कोई उड़ीकियां आवे, शाम ते मत शबरात होवे, ख्वाबां विच जिन्हां दे दीदार कीते, मत ज़ाहिर भी नाल मुलाकात होवे। दो आखिरी बेचैरानियां ते परेशानियां वे मत वसल वाली कोई साथ होवे, अब कुठे इश्क दे नूं ना मौत आवे, गजा जिन्हां दी आप हयात होवे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।